नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉगर के शर्मा में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं मेरे हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं और एक अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये YouTube चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपको ज्योतिष से संबंधित बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोज, वो भी प्रमाणिक पुस्तकों पर आधारित उपलब्ध होने वाले हैं, जिससे कि आप किसी भी जन्म कुंडली, अपनी या किसी दूसरे की जन्म कुंडली का आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं। तो मैं फिर से कहूँगा कि अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, बिना किसी देरी के आज मैं आपके लिए एक बेहद ही उपयोगी और बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि है भाव एवं भाव के कारक ग्रह। दोस्तों, ये बेहद ही उपयोगी और महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना आप जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक ज्योतिष का एक बेहद ही उपयोगी और महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो को बीच में स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भाव और भाव के कारक ग्रह में सबसे पहले हम भाव को समझ लेते हैं कि कुंडली में कौन कौन से भाव होते हैं। ये मैं पिछले वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो एक बार हम कुंडली में भावों को लिख देते हैं। दोस्तों, ये सामने आपके एक कुंडली मैंने बनाई है। एक ये जो चित्र होता है, ये कुंडली का चित्र होता है, जिसमें 12 भाव होते हैं। और इन भावों को किन किन नामों से जाना जाता है, एक बार हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो पहला है, इसे हम प्रथम भाव कहते हैं। यहाँ पर हम प्रथम लिख लेते हैं। ये कुंडली का प्रथम भाव होता है। ये जो होता है वो द्वितीय होता है, इसे हम द्वितीय भाव कहते हैं। ये जो भाव होता है, इसे हम तृतीय भाव कहते हैं। किसी को भाव या खाना या घर भी कहते हैं, तो ये तृतीय भाव होता है। भाव एक बहुत ही अच्छा शब्द है, क्योंकि जिससे भाव बोलता है वो भाव बहुत अच्छा लगता है। और पुस्तकों में भी इसे भाव ही कहा गया है। जो प्रमाणिक पुस्तक है उनमें इन्हें भाव ही कहा गया है। तृतीय के बाद में आता है आपका चतुर्थ भाव। ये आपका चतुर्थ भाव हो गया। उसके बाद में ये आपका है पंचम भाव। ये कुंडली का पंचम भाव है। इसे हम कहते हैं षष्ठ भाव। इसे हम कहते हैं सप्तम भाव। इसे हम कहते हैं अष्टम भाव। वापस से रिपीट हो रहा है, आप दोबारा से याद कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं नवम भाव। ये है दसम भाव। ये हो गया एकादश भाव। और ये हो गया हमारा द्वादश भाव। तो इस प्रकार से ये द्वादश भाव हो गए। प्रथम से लेकर द्वादश तक हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आपको ये समझ में आ गया कि कुंडली में कौन सा भाव कहाँ पर होता है। तो ये आपको समझ में आ गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। अब आगे हम चलते हैं ग्रहों के पास में, क्योंकि हमें ग्रह भी लिखने पड़ेंगे। तो हम ग्रहों को जानते हैं कि कौन कौन से ग्रह होते हैं। तो ये पिछले वीडियोज़ में आपको मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम ग्रह देते हैं। पहले हो गए हमारे सूर्य। उसके बाद में हमारे दूसरे ग्रह हो गए चंद्रमा। उसके बाद में मंगल। मंगल के बाद में हो गए बुध ग्रह। बुध के बाद में हो गए बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में हो गए शुक्र। शुक्र के बाद में होते हैं हमारे ग्रह शनि। शनि के बाद में राहु और होते हैं केतु। तो इस प्रकार से हमने अपने 9 ग्रह लिख लिए हैं। यहाँ पर आपको 9 ग्रह मैंने लिख कर दिखाए। उससे पहले मैंने आपको भाव बताए
कि कुंडली में कौन कौन से भाव होते हैं, प्रथम से लेकर द्वादश तक मैंने आपको लिखकर बताया। अब हम जो हमारा आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भावों के कारक। क्योंकि कारक ग्रह को हम जानते हैं, तो कारक ग्रह क्या होते हैं एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि एक तो भाव का स्वामी होता है, जिसे हम भाव स्वामी कहते हैं, क्योंकि जैसे सूर्य हैं वो सिंह राशि के स्वामी हैं, आप इस प्रकार समझ लीजिए। तो इस प्रकार से भाव के स्वामी होते हैं। मंगल जो होते हैं वो मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। बुध जो होते हैं वो हमारे मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं। तो इस प्रकार सारे ग्रह, कोई जैसे सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि है और ग्रहों की दो दो राशियां हैं, तो ये क्या हो गए, उन राशियों के स्वामी हो गए। अब जो कारक ग्रह होता है वो क्या होता है, एक तो होता है जैसे मान लीजिए एक राजा हो गया और राजा के बाद में दूसरा स्थान आता है मंत्री का। तो दोस्तों कारक ग्रह किसी भी भाव का एक मंत्री मान लीजिए, क्योंकि राजा मंत्री के बिना कोई भी काम नहीं करता है। तो मंत्री का भी उस घर पर या भाव पर, उस भाव पर उसका प्रभाव होता है, वो भी उस भाव में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उस भाव के फल वो भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार भाव के कारक ग्रह का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार मैंने भाव के कारक ग्रह का क्या अर्थ है ये मैंने आपको बताया है। अब हम चलते हैं कि जैसे भावों के कारक ग्रह कौन कौन से हैं। तो अब हम चलते हैं प्रथम भाव से। तो प्रथम भाव के जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य और चंद्र होते हैं, क्योंकि प्रथम भाव जो है वो तनु भाव है और तनु भाव के जो कारक ग्रह हैं वो दो ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा। द्वितीय भाव की तरफ चलते हैं। द्वितीय भाव जो है एक धन भाव है और धन के जो कारक हैं वो गुरु ग्रह हैं, यानी द्वितीय भाव के कारक कौन हो गए, गुरु। तृतीय भाव जो है पराक्रम का भाव है और पराक्रम किन से आता है, पराक्रम आता है मंगल ग्रह से। तो तृतीय भाव के जो कारक ग्रह हैं वो मंगल ग्रह हैं। तृतीय भाव के कारक कौन हो गए, मंगल ग्रह हो गए। चतुर्थ भाव जो है वो सुख भाव, माता का भाव भी कहलाता है। तो चतुर्थ भाव के जो कारक ग्रह हैं वो चंद्रमा और बुध ग्रह हैं, यानी चंद्रमा और बुध जो हैं वो चतुर्थ भाव के कारक हैं। अब पंचम भाव से क्या क्या आता है, पंचम भाव से आता है हमारा मन भी आता है, हमारी बुद्धि आती है और संतान भी पंचम भाव से ही देखी जाती है। तो मन के लिए इसके कारक हो गए चंद्रमा, बुद्धि के लिए इसके कारक हो गए बुध और संतान के लिए इसके कारक हो गए, संतान विद्या के कारक कौन है, गुरु। तो ये इसके पंचम भाव के तीन ग्रह कारक हो गए, चंद्रमा, बुध और गुरु। ये तीनों ग्रह जो है वो पंचम भाव के कारक होते हैं। षष्ठ भाव की तरफ चलते हैं। तो षष्ठ भाव जो है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। तो रोग के लिए इसके कारक होते हैं शनि और शत्रु और ऋण के लिए इसके कारक होते हैं मंगल, यानी षष्ठ भाव के जो कारक हैं वो शनि और मंगल होते हैं। सप्तम भाव जो है ये विवाह का भाव है। तो विवाह के भाव के लिए अगर पत्नी का विचार करें तो इसका कारक जो होता है वो शुक्र और पति के विचार के लिए इसके कारक होते हैं बृहस्पति, गुरु। यानी शुक्र और बृहस्पति सप्तम भाव के कारक होते हैं। अष्टम भाव जो है जो दुर्घटना का, मृत्यु का घर है, तो ये भाव जो दुर्घटना, मृत्यु इत्यादि का है, तो इसके जो कारक होते हैं वो शनि ग्रह होते हैं, यानी अष्टम भाव के कारक शनि ग्रह होते हैं। नवम भाव जो है वो भाग्य भाव कहलाता है और यहाँ से सरकार इत्यादि का विचार भी किया जाता है। तो नवम भाव के कारक दो ग्रह हैं, एक तो सूर्य और गुरु, यानी गुरु बृहस्पति। इसके दो ग्रह कारक होते हैं नवम भाव के, सूर्य और बृहस्पति नवम भाव के कारक होते हैं। दसम भाव की तरफ चलते हैं तो इसे पिता का विचार किया जाता है, यहाँ से व्यवसाय का विचार भी दसम भाव से किया जाता है। तो इसके मुख्य कारक तो ग्रह जो होते हैं वो सूर्य होते हैं। इसके अलावा शनि ग्रह भी इसके कारक होते हैं, बुध भी इसके कारक होते हैं और गुरु ग्रह भी इसके कारक होते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य, शनि, बुध और गुरु दसम भाव के चार ग्रह कारक होते हैं। एकादश भाव की बात करूं तो एकादश भाव जो है वो लाभ भाव है और लाभ भाव के जो कारक होते हैं
वो गुरु ग्रह होते हैं। यानी जिसके गुरु बहुत अच्छे होते हैं ना, उसको यानी धन की प्राप्ति अधिक होती है, यानी उसका धन जो है वो अनेक स्रोतों से आता रहता है। तो गुरु एकादश भाव के कारक हैं। द्वादश भाव की बात करूं तो द्वादश भाव के कारक जो होते हैं वो शनि ग्रह होते हैं। कुछ विद्वान यहाँ पर शुक्र को भी कारक मानते हैं, शुक्र को भी आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ के कारक शनि ग्रह होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक के कारक ग्रहों के विषय में आसानी से बताया है। दोस्तों इस प्रकार से आप इसका नोट्स आराम से बना सकते हैं और इन कारक ग्रहों को आप याद कर सकते हैं। तो पहले मैंने आपको भाव बताए, भाव के बाद में मैंने आपको ग्रह बताए, और ग्रहों के बाद में मैंने आपको भावों के कारक ग्रह के विषय में बताया। तो दोस्तों मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताइए, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। और अब तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।